प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक एरर्स इन मेजरमेंट। एरर होती क्या? कोई काम करते, अबे तूने एरर कर दी, क्या है ये एरर? देखिए, दो वैल्यूज होती है, एक होती है ट्रू वैल्यू और एक होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हमने मेजर करी है। तो सिंपली एरर क्या होता है? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। देखिए एरर कैसे अराइज होती है। एरर दो काइंड्स की होती है, एक सिस्टमैटिक एरर और दूसरी रैंडम एरर। हमारे पास एरर्स के कितने काइंड्स हैं? एरर दो काइंड्स की पहले सिंप्लीफाइड की गई है। पहली सिस्टमैटिक एरर, सेकेंड वन इज रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर एक एरर जो हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है, एक एरर जो हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है और जो एक डेफिनेट विच अकर अकॉर्डिंग टू डेफिनेट पैटर्न, एक डेफिनेट पैटर्न के रूप में हमें क्या मिलती है व्हाट वी कॉल इट सिस्टमैटिक एरर। ये वो एरर है जिसे मिनिमाइज किया जा सकता है, जिसके कॉजेज नोन होते हैं। इसके कॉजेज क्या होते हैं? किन कॉजेज के कारण होती है? वो कॉजेज क्या होते हैं? नोन होते हैं। एक एरर जो डेफिनेट पैटर्न के कारण अराइज होती है किसी सिस्टम में, एक एरर जिसके कॉजेज नोन होते हैं, जिसे मिनिमाइज किया जा सकता है, व्हाट वी कॉल इट सिस्टमैटिक एरर। यह सिस्टमैटिक एरर फिर फर्दर क्लासिफाइड की गई है। पहली इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर होती क्या है? एक एरर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट में प्रेजेंट है। हम जानते हैं कि जब वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज वगैरह यूज करते हैं तो उसमें जीरो एरर होती है, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, पर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हम जॉज को मिला के ही नहीं देखते। तो अगर हम उस जीरो एरर को कंसिडरेशन में लेते हैं तो हमारा जो एरर होती है वो क्या हो जाती है? रिमूव्ड हो जाती है। सेकंड वन, हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर को तो मिनिमाइज कर लिया। सेकंड वन हमारी होती है पर्सनल एरर। वही तो एक्सपेरिमेंट कर रहा, वो यू आर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। चलते बात कर। देखिए, हमें कोई रीडिंग लेनी है, वी हैव टू टेक रीडिंग बाय सीन, मतलब स्ट्रेट वे। हमें रीडिंग लेनी है, हम स्ट्रेट वे में रीडिंग लेंगे, लेकिन अगर हम बात करते हुए रीडिंग लेंगे तो क्या होगा? वो रीडिंग क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। 1.5 की जगह 1.4 हो जाएगी या 1.6 हो जाएगी, क्योंकि हम स्ट्रेट तो देख नहीं रहे, हम तो वी आर बिजी इन क्या? टॉकिंग, लिसनिंग। तो इस तरह से क्या होगा? जो एरर अराइज होगी दैट इज द पर्सनल एरर। एरर अराइज ड्यू टू आवर सेल्फ। थर्ड, नेचुरल एरर। एक एरर नेचुरल कैसे है? एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, हवा में ऑसिलेट कर रहा है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है ना। तो जब हवा में ऑसिलेट करने लग रहा है तो क्या होगा भाई जी? अगर उसे पंखे के नीचे रख के, गर्मी हो रही है जैसे आजकल गर्मी है, तो अगर मैं पंखे के नीचे करूंगा तो पंखे की एक डायरेक्शन में तो ज्यादा जाएगा, अपोजिट वो स्लो हो जाएगा। तो ये नेचुरल एरर है ना। मैं एक ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं, मुझे पता है कि आज टेम्परेचर कुछ और है, कल टेम्परेचर कुछ और हो जाएगा, तो मेरा रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा, पर मैं रीडिंग नहीं लेता, राइट? तो ये एरर क्या कहलाती है? नेचुरल एरर्स कहलाती है। एंड फोर्थ होती है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। जानते हैं इम्परफेक्शन के कारण क्या है? वी ऑल नो अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्स्ड इन अ लिक्विड इट सफर लॉस इन वेट, दैट लॉस इन वेट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो अगर हम एयर में वेट ले रहे हैं और वाटर में वेट ले रहे हैं तो दोनों के वेट में अंतर आएगा, क्योंकि वाटर के अंदर अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगा, एयर में अपथ्रस्ट फोर्स कम हो जाएगा। हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी सिस्टमैटिक एरर है, इस एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय सिस्टमैटिक वे। ये इसके कॉजेज नोन होते हैं। पहली इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, नेचुरल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। एक एरर जिसके कॉजेज अननोन होते हैं, एक एरर जिसके कॉजेज क्या होते हैं? अननोन होते हैं, क्या कहलाती है? रैंडम एरर। तो इस एरर के कॉजेज ही नहीं पता चलते तो हाउ वी कैन मिनिमाइज इट? वी आर टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे बच्चों, और क्या करेंगे? इस एरर को क्या कर लेंगे? मिनिमाइज कर देंगे। तो एरर हमारी क्या हो जाएगी? मिनिमाइज हो जाएगी। तो अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है? हम क्या करेंगे अब? एरर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज। जो हम एरर को हम कह रहे हैं, एरर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज। कैसे? मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। जो हम एरर के डिफरेंट वेज को समझाने जा रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? Error can be expressed in different ways। देखिए कैसे। मैं एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा हूं और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए मेरे ऑब्जर्वेशन है A1, A2, A3, AN। मैं इसकी मीन वैल्यू कैसे लूंगा? मीन वैल्यू ए एवरेज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN अपॉन N, मैं मीन वैल्यू लूंगा। मैं सबको ऐड करूंगा और नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा। अब मैं निकालूंगा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? डेल्टा A1। एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A1, मीन वैल्यू माइनस A1। और डेल्टा A2 कैलकुलेट करना तो क्या हो जाएगा? A एवरेज मीन वैल्यू माइनस A2, AN, डेल्टा AN, A एवरेज माइनस AN। मतलब जो एब्सोल्यूट एरर है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड जीरो। सारी वैल्यूज पॉसिबल है। एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मीन वैल्यू हमने जो कैलकुलेट करी है, मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट आते हैं हम मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए एवरेज क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ डेल्टा A1 मॉड ऑफ डेल्टा A2 मॉड ऑफ डेल्टा AN अपॉन N। कोई दिक्कत? इसमें क्या होता है? जो मॉड वैल्यू होती है वो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाती है, वो नेगेटिव भी क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। तो अब क्या करेंगे हम? ये हो गया। अब हम रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे। रिजल्ट ए एवरेज प्लस माइनस डेल्टा ए एवरेज, रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है। अब हमारी क्या आ रही है? रिलेटिव एरर। डेल्टा ए एवरेज अपॉन ए एवरेज। परसेंटेज एरर
डेल्टा ए एवरेज अपॉन ए एवरेज इंटू 100%। तो इस तरह हम एरर को डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस किया। हमने मीन वैल्यू कैलकुलेट करी, हमने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करी, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करी। ये मॉड वैल्यू नेगेटिव भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मीन एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव ही आएगी। तो जबकि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, जीरो भी होगी। रिजल्ट हमारा क्या होगा, मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर क्या होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। अब परसेंटेज एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह वीडियोस क्या होती रहेंगी, अवेलेबल होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।